जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक क्या इस जमी पर कोई अमर रह पाया है? नहीं, कोई भी नहीं। सबको एक दिन मरना ही है। तो आखिर मरने के बाद क्या होता है? क्या मरने के बाद भी हम अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं? क्या हम अपने होने को उस तरह फील कर पाते हैं जैसा हम अभी कर पा रहे हैं? आप और मैं अभी तक यही सुनते आ रहे हैं कि जो लोग पापी होते हैं, बुरे काम करते हैं, ये विलन कैटेगरी के लोग नरक में जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं, नेक काम करते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है एक हीरो की तरह। पर सोचने की बात ये है कि क्या स्वर्ग और नरक वाकई में एग्जिस्ट करते हैं, जो इस दुनिया से परे हैं, या फिर इसी दुनिया में है? ये स्वर्ग और नरक सच हो या ना हो, पर जो लोग विज्ञान को मानते हैं उन्हें ये पता ही होगा कि विज्ञान इन सब बातों को असली नहीं मानता। विज्ञान की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, पर एक चीज है जिसमें वह कुछ मानता भी है, वो है नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी निकट मृत्यु अनुभव। बहुत से लोगों ने एनडीई को अनुभव किया है। वे लोग कुछ देर के लिए मर गए थे, पर मैजिकली वापस से जिंदा हो गए, और उन्होंने कुछ ऐसी बातों को बताया जो विज्ञान के सर के ऊपर से निकल जाती हैं। विज्ञान इनको आज तक समझा ही नहीं पाया है। नेब्रास्का शहर में रहने वाले एक पादरी का 4 साल का बेटा कॉल्टन, जिसकी अपेंडिक्स फटने से जान जोखिम में चली जाती है, उसके बचने की संभावना बहुत ही कम होती है। कुछ देर के लिए उसकी धड़कन रुक जाती है, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं। पर इस घटना के बाद वो कुछ बदल सा जाता है। एक दिन वह अपने पिता से कहता है कि वह स्वर्ग गया था। वहाँ उसने सुनहरी घोड़े और फरिश्ते देखे। स्वर्ग में वह जीसस से भी मिला। उसके पिता पूछते हैं कब? वह कहता है जब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे तब। कॉल्टन के पिता ये बात जानते थे कि वह उनके साथ चर्च जाता रहा है, और बाइबल के प्रचार में उसने सुनहरी घोड़े, जीसस और फरिश्तों के बारे में सुना है। तो हो सकता है ये उन्हीं के प्रभाव में ये सब बोल रहा हो। लेकिन कॉल्टन के पिता उस दिन हैरान रह जाते हैं जब कॉल्टन उनसे कहता है कि वो स्वर्ग में आपके दादाजी से भी मिला था। तब उसके पिता उसे अपने दादा की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं क्या वो ऐसे दिख रहे थे? कॉल्टन मना कर देता है नहीं, वो ऐसे नहीं थे। लेकिन फिर उसके पिता उसे अपने दादा की जवानी वाली फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं क्या वो ऐसे दिख रहे थे? तब कॉल्टन कहता है जी हाँ, वो ऐसे ही थे। हालांकि कॉल्टन के पिता ने अपने दादाजी की फोटो कॉल्टन को कभी भी नहीं दिखाई थी। एक दिन खेलते खेलते कॉल्टन अपनी माँ से भी कहता है कि वह अपनी बड़ी बहन से भी मिला है, जो तुम्हारे पेट में ही मर गई थी। वो मुझे स्वर्ग में मिली थी। ऐसा ही कुछ सिंगर पाम रेनॉल्ड्स ने भी एक्सपीरियंस किया था। जब उनके दिमाग से एक खतरनाक ट्यूमर को हटाने की सर्जरी चल रही थी, तब उन्हें निकट मृत्यु अनुभव हुआ था। वह अपने मृत शरीर को ऊपर से देख रही थी। उन्होंने डॉक्टर्स को भी अपना इलाज करते देखा था, और जो कुछ भी उनकी सर्जरी के दौरान हुआ था उन्हें सब कुछ याद था। इस तरह के केसेस में वे डॉक्टर्स भी शामिल हैं जो इंसानी दिमाग को अच्छे से समझते हैं। वे खुद इन अनुभवों से गुजरे हैं। स्पाइन सर्जन डॉक्टर मैरी सी नील, जिनकी डूबने से कुछ देर के लिए मौत हो गई, तब उन्होंने अपने को खुद से अलग पाया था। वहाँ उन्हें किसी ने बताया कि तुम्हारा बड़ा बेटा ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। इस अनुभव के 10 साल बाद उनके बड़े बेटे की सच में मृत्यु हो गई। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े न्यूरो सर्जन डॉक्टर इवन अलेक्जेंडर, जिन्होंने हजारों दिमागों का ऑपरेशन किया था, इन्होंने भी कई हफ्तों तक कोमा में रहने के बाद जागने पर लाखों तितलियों के साथ स्वर्ग की यात्रा का वर्णन किया था। इस पूरी घटना पर आधारित उनकी एक किताब प्रूफ ऑफ हेवन भी लिखी गई, जो 2012 की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो इस तरह के अजीबोगरीब चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सबसे कॉमन एक्सपीरियंस जो एनडीई के दौरान होता है वो एक टनल वाला है, जिसमें लोगों को लगता है कि वे अपने शरीर से निकलकर एक टनल से गुजर रहे हैं। तो क्या इन सभी अनुभवों के बाद ये कहा जा सकता है कि मरने के बाद कुछ तो रहता है जो अलौकिक है, जो आज की साइंस से परे है? साइंस हमारी फिजिकल बॉडी के बारे में बहुत कुछ जानता है कि उसको मरने के बाद मिट्टी में मिलने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, पर हमारी आत्मा, चेतना, सोल, वो अलौकिक शक्ति जिसे आप मैं कहते हो, कॉन्शियसनेस, इसके बारे में ये नहीं जानता। तो वेल दोस्तों, क्या आपने या आपके आसपास किसी ने भी
NDE को अनुभव किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं जानना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वरना नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई सुझाव हो नीचे कमेंट्स जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।